सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑफ फर्म, ठीक है ना, सेकंड पार्ट, ठीक है ना। आज अपन डिजिटलाइजेशन का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया, उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। तो आज अपन समझते हैं, जो अपन डिजिटलाइजेशन तो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आज रियलाइजेशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे? अपना रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है उससे पहले अपन रियलाइज समझते हैं कुछ चीज़ें। देखो, फर्म आपकी क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो फर्म के बंद होने केस में आपको जितनी भी एसेट्स है अपनी और जितनी भी लायबिलिटी, सबका हिसाब करना पड़ेगा। सारी एसेट को खत्म करना पड़ेगा, मतलब उनको बेचना पड़ेगा, और सारी लायबिलिटी को खत्म करके उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेचने से पहले देखिए, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, और जितनी भी क्या आपकी लायबिलिटी है, तो सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटी को आपको बेचने से पहले इनको एक बंदे को ट्रांसफर करना है। क्या करना है? और वो बंदा इनको बेचेगा। अब उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कौन सा? रियलाइजेशन, रियलाइज करना, चीज़ों से पैसा वसूल करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रियलाइज करना चीज़ों को, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? यहाँ पे सारी एसेट्स को खत्म करोगे, रिलायंस को ट्रांसफर करोगे, और सारी लायबिलिटी को खत्म करोगे और रिलायंस को ट्रांसफर करोगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझनी है सिंपल सी, कि कौन कौन सी लायबिलिटी होती हैं जो रिलायंस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करनी, और कौन सी एसेट्स होती है जिसको रिलायंस अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, वो चीज़ आपको समझनी। तो देखो, सबसे पहली बात, एसेट्स में अपन कैश को, किसको? कैश को कभी भी रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। रिलायंस मतलब उसको बेचना, कैश को थोड़ी बेचते हैं भैया। कैश तो अपने पास 10,000 रुपये, तो कितने मिलेंगे? 10 के 10 ही मिलेंगे भैया। तो कैश तो अपना कैश ही होता है भैया, तो कैश कभी रिलायंस अकाउंट में नहीं जाता। उसके बाद जितनी अपनी क्या होती हैं फिक्टिशियस एसेट्स, कौन सी? फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, वो भी कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा फिर आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी होती हैं। 5 होती है, निकल फर्म के इसमें 3 आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के एक्सपेंस, और एक आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये तीनों क्या होते हैं? अपनी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। बुक की लैंग्वेज में अपनी पार्टनरशिप में इनको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप में बोलते हैं इनको एक्यूमुलेटेड लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। तो भैया कैश क्यों नहीं जाता? समझ गए, नहीं बिकेगा। फिक्टिशियस एसेट्स ये बिकेंगे भैया? नहीं सर, ये तो नहीं बिक सकती, ये तो लॉस है, ये तो एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ये कहाँ जाएंगे? अब ट्रीटमेंट तो करना है सर, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और कैपिटल को कम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कोई नया पार्टनर आए, चाहे कोई छोड़ के जाए, चाहे आप फर्म को बंद करो, तीनों केस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने की एंट्री आपको आती है, कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, वो फिक्टिशियस एसेट्स मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस आपके आ जाएंगे। चाहे वो पिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो, चाहे आपका ये हो, चाहे ये हो। बात समझ गए क्या? तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। तो ये क्यों नहीं जाएगी? सर ये तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और क्यों? इनसे कोई पैसा मिलने वाला थोड़ी है, इसलिए वो नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाकी अब लायबिलिटी में देखो, लायबिलिटी दो होती है, एक तो आपकी होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक कौन सी होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में क्या आती है? आपकी कैपिटल आती है, और आपके रिजर्व और सरप्लस आते हैं, और आपके सारे क्या आते हैं? फंड आते हैं। तो भैया इंटरनल लायबिलिटी होती है, उनका ऊपर पेमेंट करोगे आप। इंटरनल लायबिलिटी को पेमेंट के लिए अपन उसको रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, जो कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और रिजर्व हो चाहे फंड हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे फर्म का डिसोल्यूशन हो, कोई भी केस हो, सारे केस में आपके रिजर्व फंड और आपकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह पता है। इनको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल को तो कैपिटल बोलते हैं, पता है आपको। हाँ, इनको क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ जाएंगे? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और आपकी जो एक्यूमुलेटेड लॉस होती है, जिनको अपन फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, वो भी लेस नहीं होती, तो उसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में। अब बचे क्या भैया? जो रिलायंस अकाउंट में जाएंगे, बाकी जो भी बच गई, जो भी एसेट्स आपकी बच गई, जैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी में सब बच गए, क्रेडिटर बच गए, आपके बीपी बच गए, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंस हो गए, कोई बैंक लोन हो गया, कोई डिवेंचर हो गया, वो लॉन्ग टर्म होता है शॉर्ट टर्म, वो सारी की सारी ट्रांसफर कर दो, रिलायंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वो अपना हिसाब कर देगा। ये एक टाइप का कौन है? एक बंदा है। ये कौन है? ये भैया एक बंदा है, ये अपना एक अकाउंट बना लेगा, ठीक है। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट, तो ये अपने आप भेज दो भैया, उसमें अपना भी हिसाब करेगा, ठीक है। तो सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में चल जाएंगी, और कैश को और फिक्टिशियस एसेट को छोड़कर जो भी एसेट बची, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे डेटर हो, चाहे बीआर हो, चाहे आपका डेटर हो, ठीक है, चाहे आपका बीआर हो,
चाहे आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, चाहे आपकी बिल्डिंग हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, चाहे आपकी लैंड हो, कुछ भी हो, सबको ट्रांसफर कर दो भैया इसमें, बात समझ में आई क्या? तो ये होता है रिलायंस एक ऐसा बंदा है जो आपकी सारी एसेट्स को ले लेगा, सारी लायबिलिटी को ले लेगा। किसको नहीं लेगा मैंने आपको बता दिया, बाकी सबको ले लेगा और उनसे जो भी पैसा मिलेगा या जिसको पैसा पेमेंट करना है ये क्या करेगा, सारी एसेट को ले लेगा, सारी लायबिलिटी ले ली, लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा, एसेट को बेच के पैसा ले लेगा, लायबिलिटी का पेमेंट कर देगा, जो भी पैसा बचेगा वो ओल्ड पार्टनर को, बाकी पार्टनर को अपना हिसाब काट लेगा, जो भी इसका बनेगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे भी, काम कर रहा तो पैसे लेगा, तो पैसे लेके बाकी पार्टनर को दे देगा। तो एक टाइप का ये क्या हो गया, बंधा हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जितनी भी अपनी क्या होती हैं असेट्स होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है, सर एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है। इनको छोड़ दो, कोई कैश तो कैश अकाउंट में जाएगा तो अपन बनाएंगे इसमें, और ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो भैया इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, बाकी इनको छोड़कर जो भी एसेट बची ये सारी एसेट्स हैं, इनका बैलेंस क्या होगा, सर एसेट का बैलेंस तो डेबिट होता है। अब आप फर्म बंद हो रही भैया, आपकी सारी एसेट को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको पता है एसेट का बैलेंस क्या होता है, सर डेबिट होता है। ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, एसेट आ जाएगी। ये एसेट आपकी ख़त्म हो गई, कहाँ चल जाएगी, सर रियलाइजेशन अकाउंट में चल जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ऐसे ध्यान रखो, आपको पता है कोई भी अकाउंट बना लो दुनिया का, कोई भी अकाउंट बना लो, डेबिट मतलब क्या होता है, लॉस या एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट मतलब क्या होती है, आपकी इनकम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री तो आप समझ गए कि एसेट खत्म होगी तो क्रेडिट हो जाएगी और रिलेशन अकाउंट चल जाएगी। आप ऐसे सोचो एसेट खत्म होगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, नुकसान तो डेबिट होता है भैया, तो डेबिट में डाल दो भैया, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, सारी एसेट आ जाएगी इधर। ठीक है, समझ गए। और लायबिलिटी खत्म होगी तो सर लायबिलिटी खत्म होगी, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, सर लायबिलिटी का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, खत्म होगा तो क्या आ जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, आपकी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट खत्म हो गई, कहाँ चल जाएंगी, सर रिलायंस अकाउंट चल जाएगी। ठीक है, और वो आप ऐसे सोचो कि लायबिलिटी खत्म होगी तो प्रॉफिट होगा भैया, लायबिलिटी खत्म होगी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट तो क्रेडिट में आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, सबका नाम आ जाएगा लायबिलिटी का, क्रेडिटर बीपी फलाना का सबका नाम आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो जैसे अपन नाम लिख ही देते हैं यहाँ पे, जैसे आपके डेटर खत्म हो गए, डेटर डाल दिया, आपके बीआर खत्म हो गए, आपने बीआर डाल दिया। ठीक है, आपके प्रीपेड खत्म हो गए, वो डाल दिया, आपकी बिल्डिंग खत्म हो गई, आपने वो डाल दी, आपका फर्नीचर खत्म हो गया, आपका फर्नीचर आपने डाल दिया। ठीक है, आपका लैंड खत्म हो गई, आपने वो डाल दी, सारी की सारी चीज़ें आपने इधर डाल दी। ठीक है, अब इस तरफ क्या था, इनका भी नाम लिख देते हैं। जैसे हमें लायबिलिटी कौन कौन सी थी, लायबिलिटी यहाँ पे क्रेडिटर थे, आपने क्रेडिटर डाल दिए, आपने बीपी डाल दिया, आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाल दिए। ठीक है ना, आपने बैंक लोन डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें आपने डाल दी, समझ गए। और वैसे भी लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट खत्म करने के बाद देखिए डेबिट होता है। आपने देखो बाई मतलब डेबिट तो क्या है, बाई मतलब डेबिट क्या है, और आपकी एसेट का बैलेंस क्या होता है, सर डेबिट होता है, खत्म करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो आपने 2 क्रेडिट कर दिया, समझ में आएगा, ऐसे देखो आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि कैसे एसेट खत्म होती हैं और कैसे आपकी लायबिलिटी खत्म होती है। तो ये तो खत्म होने की बात हो गई। कैश वगैरह दो नहीं आती, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कैपिटल रिजर्व सरप्लस फिक्सेड एसेट्स ये सब कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कैश अकाउंट कैश में जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें डाल दी, पूरा हिसाब हो गया। बस ध्यान के रखना है, ध्यान नहीं रखना है कि जब भी अपन डिजिटलाइजेशन का केस करेंगे ना, डिजिटलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन आप करोगे तो ध्यान एक चीज़ रखो दिमाग में डाल के, क्या कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ना। जैसे अपन एडमिशन में इन्फॉर्मेशन पढ़ते थे, डॉट लगाते थे, डेथ और रिटायरमेंट में पढ़ते थे, डॉट लगाते थे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना, यहाँ तो आपको बिना नीचे पढ़े सारी एसेट को डाल दो, सारी लायबिलिटी को डाल दो, डाल दिया, ठीक है सर डाल दिया। अब इन्फॉर्मेशन अपने को पढ़नी है, ये डालने के बाद में अब इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा कि सर डेटर से इतना पैसा मिल गया, बीआर से इतना पैसा मिल गया, इससे फलाना से धमकी इतना पैसा मिल गया। अब पैसा मिलेगा तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, सर पैसा मिला तो इनकम, मतलब इनकम आ रही है, इनकम क्या होगी, डेबिट होगी क्रेडिट होगी, सर इनकम तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ डालना है आपको, बाई किसको डालोगे, अगर असेट से पैसा आ रहा है तो यहाँ क्या लिखोगे, कैश लिख दोगे। लिखने के बाद डेटर से कितना पैसा आ रहा है वो अंदर लिख लो, बीआर से कितना पैसा आ रहा है वो अंदर लिख लो। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा नीचे, अगर किसी एसेट के बारे में कुछ भी नहीं करेगा तो यहाँ तो डलेगी, बट फिर यहाँ कुछ नहीं आएगी। मान लीजिए प्रीमियरी एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं करेगा, वो सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करेगा तो यहाँ छोड़ दो खाली। बिल्डिंग के बारे में क्या रखा है कितने में, तो यहाँ लिख दो बिल्डिंग का। फंड के बारे में कुछ भी नहीं करेगा तो छोड़ दो। लैंड के बारे में कुछ नहीं करेगा छोड़ दो।
तो जो चीज़ें बिक्री है ना, जिससे पैसा आ रहा है वो पैसा क्रेडिट कर दो। मतलब असेट इधर आएगी, उनसे पैसा मिलेगा, इधर आएगी। लाइबिलिटी इधर आएगी, इनको पैसा पेमेंट करेंगे तो वो इधर आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी को पैसा पेमेंट करेंगे तो नुकसान ये भी है, डेबिट होगा। असेट से पैसा आएगा तो इनकम होगी, इनकम क्रेडिट हो जाएगी। ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो हो गई। देखो अब एक चीज़ और, तो भैया जैसे असेट से पैसा आएगा सारी आप इधर डाल दोगे, डाल दी। जिसके बारे में कुछ भी नहीं करेगा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्यों? क्योंकि आपने डेबिट में उसको लॉस दिखा दिया। अब पैसा आएगा तो इधर इनकम आ जाएगी, तो प्रॉफिट में से लॉस आएगा तो अपना वो प्रॉफिट या लॉस नीचे निकल के आएगा लास्ट में। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 10 के थे, 2000 के, तो कुछ मिला ही नहीं, तो मतलब पूरा नुकसान होगा। तो नुकसान अपने आप निकल के आएगा, पार्टनर को अपने आप बढ़ जाएगा। तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दो। जो बिक्री है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके बारे में लिख दो, बाकी सबको ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करते हैं लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी क्वेश्चन में कहेगा कि क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, बीपीओ कितना, सॉरी कि बीपीओ कितना पेमेंट किया गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना पेमेंट किया गया, ठीक है, और आपके बैंक लोन कितना पेमेंट, सब कहेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं कह रखा तो भैया फिर भी आपको बिना कहे पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि भैया कम पेमेंट किया, तो भैया कम पेमेंट दिखा देना इधर। भाई लाइबिलिटी इधर है, पेमेंट करोगे तो नुकसान होगा, नुकसान डेबिट होगा, तो इधर दिखा देंगे टू यहाँ पे अपन इसको टू कैश करके क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, बीपीओ कितना पेमेंट किया गया, आउटस्टैंडिंग कितना पेमेंट किया गया, और बैंक लोन कितना पेमेंट किया। तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कर देंगे तो पेमेंट किया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं कह रखा और लाइबिलिटी सारी दे रखी है, तो आप खुद सोचो यार, अगर आप अपने एसेट्स को बेच रहे हो, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, तो कोई बंदा आपसे पैसा नहीं मांग रहा, तो अपनी तो के पैसा देना पड़ेगा। असेट्स के बारे में बिके ना बिके वो तो क्वेश्चन में कहेगा, तो बाकी को छोड़ देंगे, बाकी से पैसा ले लेंगे। लेकिन लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कह रखा है तो पेमेंट करो, नहीं कह रखा तो बिना कहे भी आप, बस क्वेश्चन यहाँ, बच्चों को क्वेश्चन यहाँ गलत होता है, वो सब कुछ कर देते हैं इन्फॉर्मेशन पढ़ के निकल, वो क्या करते हैं लाइबिलिटी की तरफ पेमेंट नहीं करते। आप खुद सोचो यार, आपको क्वेश्चन में कहा हो तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रखा है इतना पेमेंट किया तो वो कर देंगे, भाई कुछ भी नहीं करेगा तो जितना इसके 8000 का, ये 2 का, ये 3 का, ये तो वैसा वैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिना कहीं भी क्वेश्चन में नहीं करेगा तो क्रेडिटर का, आपके बिना कहे क्रेडिटर का, बिना कहे बीपी का, बिना कहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, बिना कहे बैंक लोन का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, बिना कहे पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो एक ये बात होती है। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझना, ठीक है। अब वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आपको ढंग से समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा आपको अजीब सा दिखेगा लेकिन आप समझ जाओगे, तो भैया एंट्री आपको रटनी नहीं है, एंट्री को आपको समझ के करना है, ठीक है ना, कैसे एंट्रियाँ उसकी पास होती है। अब यहाँ पे समझना एक चीज़, अब मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे अपने एडमिशन के समय और रिटायरमेंट के समय क्या पढ़ा था, कोई अनरिकॉर्डेड असेट होती थी या लाइबिलिटी होती थी तो उसको अपन रिलेशन अकाउंट में डालते थे। अनरिकॉर्ड असेट आ गई तो प्रॉफिट हो गया तो उसको रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट में डालते थे, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते थे, क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी आती थी अचानक से तो नुकसान होता था, नुकसान को अपन डेबिट में डालते थे। बट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई आपकी अनरिकॉर्डेड कोई असेट्स है तो इसमें नहीं डालेंगे। जैसे बोल दिया कि आपका कोई कार आ गई कितने की, 10,000 की, अनरिकॉर्डेड, तो इसमें नहीं डालेंगे भैया। रियलाइजेशन अकाउंट में केवल वही आइटम आएंगी, वही असेट या वही लाइबिलिटी आएगी जो बैलेंस शीट में दे रखी है ओल्ड में। बाकी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आपको कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स आ रही है तो भैया इसमें नहीं आएगी, इस तरफ नहीं आएगी, याद रहेगा। हाँ, क्या बताया मैंने, अगर आपकी कोई असेट्स आ गई अनरिकॉर्ड तो वो यहाँ पे नहीं आएगी। हाँ, अगर उससे पैसा मिल रहा है कि मान ली आपकी कार 10,000 की थी और मालिक को समझ दिया उससे 8,000, कितने, उससे 8,000 मिल गए, तो जो पैसा मिल रहा है उस पैसे को आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। जैसे कार से कितने मिले तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, कार से कितने मिले, 8,000 रुपये। यहाँ निकली कार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भैया कार पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, अब अचानक से पैसा आ गया तो भैया 8,000, अब 10,000 की थी तो 10,000 रुपये अचानक से आ गई, फर्म तो बंदी हो गई भैया, तो 10,000 क्या फायदा भैया। हाँ, उससे पैसा मिल रहा है, अगर 8,000 मिल रहे हैं कार से तो वो तो फायदा ही है, तो फायदे को क्रेडिट में डाल दो, बाकी इधर नहीं आएगी। ऐसे ही किसका केस होगा, लाइबिलिटी का। अगर मान लो कोई क्लेम आ गया, कोई लाइबिलिटी आ गई कितने की, 2,000 की, तो लाइबिलिटी इधर नहीं डालनी। हाँ, अगर लाइबिलिटी कितना पेमेंट किया, 1,000 रुपये का पेमेंट किया, मान लीजिए अपन ने कितने का, 1,000 का पेमेंट किया है, तो 1,000 रुपये आपको यहाँ पे जो भी लाइबिलिटी है, क्लेम वगैरह, वो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये दिखाने पड़ेंगे।
तो ध्यान रखो कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है रिलेशन अकाउंट में नहीं आएगी, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में नहीं आएगी। हाँ, उससे पैसा मिल रहा है तो इनकम में डाल दो, और पेमेंट कर रहे हो तो इधर डाल दो, और वो इसमें यहाँ पे नहीं डालना। अब बिना डाले कैसे कर रहे हैं सर? तो भैया प्रॉफिट ही तो है, पेमेंट कर रहे हो 1000 रुपये का, नुकसान ही है तो नुकसान में दिखा दिया, और पैसा मिल रहा है बिना रिकॉर्ड के तो इनकम होगी, इनकम में दिखा दी। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बाकी आगे जा दी, अब कुछ और चीज़ें बताता हूँ आपको। देखो ये केस आप समझ गए। अब आगे अगर मान लीजिए फर्म बंद हो रही है, और फर्म बंद होते समय मान लें अपने पास में कोई डेट, अपने पास में कोई बिल्डिंग पड़ी, कोई फर्नीचर पड़ा था, मान लीजिए वो फर्नीचर किसी पार्टनर ने ले लिया, कहा भैया फर्म बंद हो रही तो मार्केट में बेचो, किसी बड़ा मेरे को दे दो ना। तो अगर किसी पार्टनर कोई असेट्स लेता है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? तो मैंने कई बच्चों से पूछा तो बच्चे बोलते हैं सर फर्नीचर मिल रहा है तो कैपिटल तो बढ़ेगी भैया। क्यों बढ़ेगी? कैपिटल तो कम होगी यार है। अगर आप फर्म से मान लीजिए आप 1 लाख रुपये मांगते हो और फर्म से आपने 20,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया, तो फर्म क्या बोलेगी 1 लाख हम मांगते थे, 20,000 रुपये आपको फर्नीचर दिया, उससे काट रहे हैं, बाकी इसका मतलब आपको 80,000 रुपये और देने हैं, तो कैपिटल कम हो गई ना आपकी। अगर आप फर्म से कोई असेट्स लेते हो तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लें पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, तो ए ने क्या किया, फर्नीचर, कोई फर्म का फर्नीचर मान लें कितने का था, 10,000 का था, ए ने कहा मेरे को दे दो। अब वो कितने में मिले उससे एंट्री करनी है। मान लो वो 2 मिले, 8 मिले, 3 मिले, तो 15 में ले ले, एंट्री उतने से ही होनी है। तो मतलब कुल मिला के मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है। तो कितने मिले, तो ध्यान क्या रखना है, अगर कोई पार्टनर कोई भी असेट ले रहा है तो क्या होगी, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर? वो तो क्रेडिट होता है, और पार्टनर लेगा तो क्या हो जाएगी, वो डेबिट हो जाएगी। मान लें ए ने लिया तो यहाँ पे ए की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। क्या लिया उसने? अब अगर तुमने गलती से यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे अगर ए फर्नीचर मांगेगा ना तो किससे मांगेगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट से मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपने असेट खरीदी थी तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा, और रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट, तो असेट से असेट तो कट गई, तो असेट तो है ही नहीं भैया। तेरी कुल मिला के मेरा कहना मतलब ये है कि अगर आपकी असेट्स रिलेशन अकाउंट में चली गई, जो कि जाएगी, पक्का जाएगी, पार्टनर के लेने से पहले ट्रांसफर होती है और होगा हमेशा। अगर किसी पार्टनर ने ले ली तो उस केस में पार्टनर, इसका मतलब अब अगर कोई पार्टनर किसी असेट को ले रहा है तो असेट का नाम नहीं आएगा, वहाँ पे क्या आएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि सारी एसेट, सारी लायबिलिटी रिलेशन अकाउंट में चली गई। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी गलती करते हैं बच्चे कि पार्टनर ने फर्नीचर लिया तो पार्टनर कैपिटल कम करके फर्नीचर कर देते हैं, या फिर वो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल को बढ़ा देते हैं। तो ये गलती मत करना। पहला ध्यान रखना, अगर कोई पार्टनर किसी असेट्स को ले रहा है एट द टाइम वो डिजुलेशन, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। और क्या ले रहा है, वो असेट नहीं ले रहा, वो रियलाइजेशन अकाउंट ले रहा है। तो ये चीज़ दिमाग रखना। वो अगर डिजुलेशन केस में कोई पार्टनर असेट ले रहा है तो असेट नहीं ले रहा, वो डिजुलेशन अकाउंट क्या ले रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट ले रहा है। क्या? डिजुलेशन केस में अगर कोई पार्टनर क्या ले रहा है, किसी असेट्स को ले रहा है तो असेट नहीं ले रहा, वो रियलाइजेशन अकाउंट ले रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। क्यों लिया? समझिएगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर कोई पार्टनर क्या ले रहा है, लायबिलिटी ले रहा है, क्वेश्चन में आएगा कि किसी पार्टनर ने मान लीजिए क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। किसका? क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। तो क्या बोलोगे, पेमेंट करने से तो कैपिटल कम होती है? कम नहीं होगी भैया, कैपिटल बढ़ेगी। मान लिया फर्म से 1 लाख मांगते थे, आपने 20,000 में क्रेडिटर का पेमेंट किया, तो क्या बोलोगे 1 लाख तो मांगता हूँ और 20,000 आपने क्रेडिटर का पेमेंट किया था, वो पैसे दो मेरे, तो 10,000 रुपये वो, तो आपकी कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। तो लायबिलिटी का पेमेंट करने से कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, अगर पार्टनर अपनी जेब से कहते हो फर्म से मांगा तो कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी। तो कैपिटल मान लिया बी ने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, ये बी की कैपिटल बढ़ गई। अब कितना पैसे वो क्वेश्चन में वो ट्रांसफर करने, इतने पैसे बढ़ गई कैपिटल। किससे बढ़ी है? क्या? क्रेडिटर का पेमेंट किया, तो ऊपर क्रेडिटर दिखा दूं? नहीं सर, क्रेडिटर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आएगा? रिलेशन अकाउंट आएगा। समझ गए क्या? क्योंकि असेट लायबिलिटी तो आपने ट्रांसफर खत्म कर दी, रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, यहाँ पे रिलेशन अकाउंट आएगा। पास समझ में आई? अब एंट्री तो आप अकाउंट में डाल ही दोगे। कैसे? रिलेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो यहाँ पे किसी पार्टनर ने कोई असेट लिए तो भैया यहाँ दिखा दो उस पार्टनर का नाम। ए ने लिया तो ए कैपिटल दिखा दो क्या कितने के लिए। अगर लायबिलिटी का पेमेंट किया किसी पार्टनर ने तो क्रेडिटर फिर यहाँ तो आएंगे नहीं, फिर यहाँ पे क्या आएगा, टू उस पार्टनर का नाम आया, किसने की सर, बी की कैपिटल, तो बी की कैपिटल आप बढ़ा दोगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी लास्ट में इसको बंद करेंगे तो प्रॉफिट लॉस निकल के आएगा, वो अपन ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी क्वेश्चन करेंगे जब समझ में आएगा। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है, वो अनरिकॉर्डेड असेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में नहीं आएगी, उसका पैसा लेना देना इसमें आएगा। दूसरी, अगर कोई पार्टनर असेट ले रहा है लायबिलिटी ले रहा है तो असेट लायबिलिटी ले रहा है, वो रियलाइजेशन अकाउंट ले रहा है,
दे रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने इसमें ट्रांसफर कर दी, तो ये एंट्री आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी इस अकाउंट को बंद करेंगे तो वही रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बंद करना है, प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा, पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन जब भी डिस्कशन करने वाले तो क्वेश्चन करेंगे, जब आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।